गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 ख़त्म कर लिया है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते थे, बोलो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन की बेटा हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज सेंड कर रहा हूँ, उसको आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने तुमको बता रखी हैं वैसे भी, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे, रीड कर लोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 13 नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर कितना बेटा, 13, जिसको क्या कहते हैं, अमाइंस। क्या कहते हैं बेटा, अमाइंस। अमाइंस क्या होती हैं? अमाइंस बेसिकली क्या है बेटा, अमाइंस अमाइंस हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाती हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन में कहें, क्या कहलाती हैं इंट्रोडक्शन, अमाइंस क्या कहलाती हैं बेटा, बोलो। अमाइंस आर अमाइंस आर derived फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। अमोनिया से ड्राइव की जाती हैं अमाइंस। जैसे कि ये अमोनिया है बेटा, ये अमोनिया NH3 है ना, बोलो। अब तुम सोचो, अगर हम इस NH3 को हम ऐसे लिखें NH, और यहाँ पे तो लोन पेयर होता ही है, आप लोग तो जानते ही हो। अब तो सोचो बेटा, यहाँ से अगर हम एक H ये रिप्लेस कर दें और उसकी जगह पे कोई एल्किल ग्रुप लगा दे, जैसे हमने यहाँ पे R लगा दिया मान लो, और हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन जो हट जाता है उसको माइनस, जो जुड़ जाए उसको प्लस कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा, RN, ये H, ये H, और ये, ठीक है बेटा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, RnH2, ठीक है ना। तो एक टाइप ये कर सकते हो। दूसरी बात क्या कर सकते हो बेटा, इसी अमोनिया से दो हम क्या कर सकते हैं बेटा, दो हाइड्रोजन हटा सकते हैं। हटा सकते कि नहीं, जितने हाइड्रोजन है उतने हटा सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो दो एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे भी हम, नहीं बेटा, बोलो, टू एल्काइल ग्रुप, और टू हाइड्रोजन हटाएंगे भी, तभी तो जुड़ पाएंगे, यानी कि R1NH और R2। ये इसको क्या लिख सकते हो बेटा, R1 और इधर R2NH, ऐसे लिख सकते हो। लोन पर भी दिखा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, उसे दिखा सकते हो चाहो तो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लोग क्या कर सकते हैं, N से तीनों हाइड्रोजन को हटा सकते हैं बेटा। तीन हाइड्रोजन हटा सकते हो तो तीन एल्काइल ग्रुप जोड़ भी सकते हो बेटा। बात समझ रहे हो। तीन हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, N, R1, R2, R3, ये जो है क्या हो जाएगा बेटा, R1, हाँ, ये इस तरीके से हम तीन तरीके की अमाइंस देख रहे हैं। कि एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने देखा बेटा कि एक बार हम नाइट्रोजन से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और एक एल्काइल ग्रुप उसके अंदर जोड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या देखा आपने, दूसरे में अमोनिया के दोनों हाइड्रोजन हट गए हैं और दो एल्काइल ग्रुप आ गए हैं। और तीसरे में क्या देखा आपने, तीनों हाइड्रोजन हटा दिया है, ठीक है। तो तीनों एल्काइल ग्रुप कर सकते हैं इसमें। अब बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इसका, वो है डिग्री इन अमाइंस। डिग्री इन अमाइंस, अमाइंस में डिग्री कैसे बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा कि डिग्री इन अमाइंस में क्या होगा, जैसे आपने देखो, जैसे दूसरा कंपाउंड होता है, जैसे आपने अल्कोहल लेते थे, जैसे ये लिखा हुआ CH3CH2OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखते थे, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, नहीं क्या बेटा, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। और ये क्या होती थी, CH3CH2, ये CH3 यहाँ लगा दिया, यहाँ अल्कोहल लगा दिया, तो ये होती थी सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और अगर आपने क्या कर दिया, इसी में 3 डिग्री की जगह लगा दिया तुमने CH3 और OH लगा दिया, तो थर्ड डिग्री अल्कोहल होती थी ना बेटा, बोलो। लेकिन इसमें क्या होगा, अमाइंस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि अगर आपने ये लिख दिया
CH3CH2NH2, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। और अगर आपने CH3 और NH2 कर दिया तब भी ये प्राइमरी अमाइन ही रहेगी बेटा, प्राइमरी अमाइन ही रहेगी। और अगर आपने तीनों में हाइड्रोजन कनेक्ट देख रहे थे तो ये क्या होगी, ये भी क्या होगी बेटा, प्राइमरी अमाइन। तो अमाइन की डिग्री बेटा कार्बन की कनेक्टिविटी से नहीं देखी जा रही है। अमाइन की डिग्री किससे देखी जाएगी कि नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है ये वाला, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं। अगर उसने केवल एक हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगाया है तो वो हमेशा कितनी रहेगी, प्राइमरी अमाइन ही रहेगी, वो सिचुएशन नहीं होगी। वो अगर दो हाइड्रोजन हटा लिया, जैसे ये देखो बेटा ऊपर के एग्जांपल्स में देखो, जैसे इसने क्या किया, केवल एक ये तो ये प्राइमरी अमाइन हो गई, ठीक है ना। अब इसने दो हाइड्रोजन हटाया ना, दो एल्काइल ग्रुप जोड़े हैं तो ये हो गई सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। और अगर ये क्या कर लिया बेटा, इसने तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया और तीनों जोड़े तो ये हो गई टर्सरी अमाइन। तो टर्सरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन समझ गया ना बेटा। ये डिपेंड ना करके कार्बन कितनी संख्याओं से कनेक्ट है उस पर ये डिपेंड ही नहीं करेगी, उसके पास नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, वो कितने रिप्लेस किया उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइन की, तो प्राइमरी अमाइन क्या होगा बेटा, बोलो प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या है, प्राइमरी अमाइन क्या होगा बेटा कि आपने क्या किया है CH3CH2NH2, तो ये क्या होगा, देखो इसने केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये क्या होगी, प्राइमरी अमाइन होगी, ठीक है ना। अगर हम सेकेंडरी की बात करें, बोलो सेकेंडरी की क्या होगी, सेकेंड डिग्री जिसको बोलेंगे, जिसमें CH3 होगी CH2NH, और यहाँ पे कोई भी CH3 को लगा दो तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगी, ठीक है ना, ये प्राइमरी अमाइन है, ओके। टर्सरी में क्या हो जाएगा बेटा, टर्सरी अमाइन में यहाँ भी अमाइन लिख दो, ठीक है। टर्सरी अमाइन में क्या होगा कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3, CH3, इधर भी CH3 लगा दो, एल्किल ग्रुप कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टर्सरी अमाइन होगा। तो टर्सरी अमाइन के चक्कर में जो है आप लोग ये समझ सोचना कि कितने नंबर ऑफ कार्बन पे से कनेक्ट है, तो इससे इसके बेसिस पे मत जाना, इसमें डिग्री थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है ना, डिग्री क्या है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए ना बेटा कि किस तरीके से डिग्रीज की पहचाननी है। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। देखो तो अमाइंस को बेटा क्लासीफाई करते हैं किसमें, एक तो क्या होती हैं, एलिफैटिक होती हैं, एक क्या होती हैं बेटा, एरोमेटिक होती हैं, ठीक है ना, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या होगा, उसमें भी क्या होगा बेटा, कैटेगरी वाइज, यानी कि फर्स्ट डिग्री अमाइंस, सेकेंड डिग्री अमाइंस और थर्ड डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। तो देखो अब एरोमेटिक भी होती हैं क्या बेटा, एरोमेटिक में भी वही होता है, फर्स्ट डिग्री अमाइंस, ठीक है ना, फर्स्ट डिग्री अमाइन, और इसमें क्या होगा, सेकेंड डिग्री अमाइन भी होगा, और इधर थर्ड डिग्री अमाइन भी होगा बेटा, ठीक है ना। तो थर्ड डिग्री अमाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम एलिफैटिक को समझते हैं पहले कि एलिफैटिक को इससे क्यों कहते हैं थर्ड डिग्री फर्स्ट डिग्री, ठीक है। देखो जब केवल एल्काइल ग्रुप लगा हो, एल्काइल ग्रुप के आगे लगा हो NH2, ओके, इस तरीके से एक ग्रुप केवल लगा हो एल्काइल ग्रुप तो उसको अमाइन, अभी तो बताया मैंने। फिर सेकेंड डिग्री, तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ, सेकेंड डिग्री में क्या होगा, बोलो RNH और R1 और R2, यानी दो एल्किल ग्रुप लगा सकते हो। और थर्ड डिग्री में तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों एल्किल ग्रुप लग जाएंगे, R3 मान लो ये है,
ये R2 है, ये क्या हो जाएगा बेटा R1। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो क्या होगा बताओ। एक सा एग्जाम्पल CH3NH2, ठीक है ना, CH3CH2NH2, दीज आर कॉल्ड क्या बेटा प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस क्या होगा बोलो। सेकेंडरी अमाइंस में CH3CH2NH, फिर इसके बाद CH3 ऐसे लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको ये देखना है कि बेटा कि एल्काइल ग्रुप कितने हैं और कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं नाइट्रोजन से। इसमें क्या होगा बेटा, तीनों जगह पे हाइड्रोजन के तीनों डायरेक्शन में क्या आ जाएंगी, एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। जैसे ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना, क्या है बेटा ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आते हैं, बात किसकी करते हैं बेटा बोलो, एरोमेटिक की बात करते हैं। तो एरोमेटिक में क्या होगा, एक बेंजीन की रिंग जरूर होनी चाहिए। जैसे आपने ये लिख दिया, ये NH2 है, ठीक है ना, ये बेंजीन की रिंग है तो ये एरोमेटिक अमाइन हुई। और अगर सेकेंड डिग्री है तो एरोमेटिक रिंग एक तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप लगा होना चाहिए, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। और इधर थर्ड डिग्री में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए बेटा, तो साथ साथ में क्या होना चाहिए, तीनों डायरेक्शन से आप R1 R2 और ये बेंजीन रिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये प्राइमरी मान हो गई। और जैसे यहाँ पे इसको सेकंड डिग्री एरोमेटिक अमाइंस में क्या कर सकते हो, NH के साथ साथ दोनों फिनाइल ग्रुप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा, दोनों आप ये लगा सकते हो बेंजीन रिंग, ठीक है। इसमें भी तीनों डायरेक्शन से आप लगा सकते हो क्या, बेंजीन रिंग, ओके, इस तरीके से। तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि आपने क्या किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे R भी लगा सकते हो, मिथाइल ग्रुप भी, क्योंकि कार्बन कुल मिला के होना चाहिए, वो कार्बन कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है। तो एरोमेटिक में क्या होगा बेटा, एरोमेटिक में बस, तो हाँ बेटा इस तरीके से देखा आप लोगों ने कि किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में क्या देखा आप लोगों ने कि मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी जिसको बोलता है। सेकेंडरी में क्या होगा, दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्किल ग्रुप लगा सकते हो। और थर्ड डिग्री अमाइन में क्या होगा बेटा, तीनों एल्किल ग्रुप लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैंने जैसे ये दिए। और एरोमेटिक में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, बेंजीन रिंग होनी चाहिए, प्राइमरी होगी। अगर बेंजीन रिंग के साथ साथ एक H हटा के आपने एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, चाहे बेंजीन की रिंग लगा दो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सेकंड डिग्री बोला जाएगा टेका। अब ये थर्ड डिग्री भी इसी तरीके की होगी, थर्ड डिग्री अमाइंस। तो देखो अमाइंस का हम जो है बेटा क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब हम इनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। अब बेटा हम सीखने जाए नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। अमाइंस को कैसे आप उनको नाम, अभी जो चीज़ें कंपाउंड्स हमने लिखे थे उनको आप कैसे उनको नामकरण कैसे कर सकते हो, कैसे उनको क्या क्या कहते हैं, इसका भी स्पेशल थोड़ा नाम है। सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा स्पेशल है, इनको जो है स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे और स्पेशल तरीके से इसका नामकरण होगा, ठीक है बेटा। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे नामकरण में जो है आपको दो तरीक़ों से, एक तो क्या होगा बेटा, एक कॉमन नेम के तरीके से करोगे, कॉमन नेम, ठीक है, नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम। और दूसरा क्या होगा बेटा बोलो, एक होगा आईपैक नेम। आईपैक नेम जो है बेटा, आईपैक नेम किस तरीके से करते हैं, कॉमन नेम किस तरीके से करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। कॉमन नेम को जो नामकरण होगा, कॉमन इनकम नामकरण जो होगा बेटा वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो एल्काइल, एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन से होगा बेटा, एल्काइल अमाइन, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर होगा तुम्हारा एल्केन अमीन, एल्केन और अमाइन, मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा, एल्केन अमाइन, ठीक है ना। ये दो तरीके से इसका नामकरण हम लोग करेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे किया, देखो पहले हम ये CH3 है बेटा, CH3 ये प्राइमरी अमाइन का हम नामकरण करने जा रहे हैं, प्राइमरी अमाइन के बारे में, ठीक है बेटा।
ये नॉमेनक्लेचर, इसका हम लोग सीखने जा रहे हैं प्राइमरी अमाइन का। तो यहाँ पे NH2 लगा हुआ, सबसे जो छोटी अमाइन होती है वो कौन सी होती है, CH3NH2। कॉमन नेम क्या कहेंगे इसको बेटा, मेथाइल अमाइन, ठीक है, मेथाइल अमाइन। और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा, मेथेनामाइन, तो मेथेनामाइन, ठीक है, मतलब मेथ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेथ प्लस एन प्लस अमाइन, NH3 को क्या बोलते हैं, NH2 को अमाइन बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथेनामाइन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ बेटा, इधर आपको CH3 CH2 NH2 हो तो क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा बेटा, बोलो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एक दो हैं तो क्या हो जाएगा, एथाइल अमाइन, एथाइल अमाइन, ठीक है। और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, बोलो, आईयूपैक हो जाएगा एथेनामाइन, ठीक है ना, एथेनामाइन। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो बेटा, बोलो, इस तरीके से आप इजीली क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे किस तरीके से नामकरण करेंगे। अब हम चाहे जितनी लंबी कार्बन चेन लगा दें, आप उस इजीली उसका नाम कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों के अकॉर्डिंग कर पाओगे, ठीक है। अब देखो सेकेंड डिग्री अमाइन नामकरण कैसे करते हैं वो देख लो। सेकेंड डिग्री अमाइन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं बताऊंगा वो भी आईयूपैक में, ठीक है ना। आईयूपैक नेम भी देखो, CH3 है जैसे NH, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बस आपको क्या करना है कि जितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, सेम है, सेम, देखो सेम में क्या होगा, सेम में क्या होगा, दोनों सेम है तो डाई हो जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये है तुम्हारा कॉमन नेम, ठीक है। आईयूपैक नेम क्या होगा बेटा, आईयूपैक में जितने नंबर ऑफ रिंग हटे हैं, जो कम नंबर वाली कार्बन चेन है उसको प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे और N लगा देंगे, N मिथाइल मेथेनामाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये लिख देते CH3 CH2 N, यहाँ पे CH3 लिख देते, तो इसका कॉमन नेम बताओ बेटा क्या हो जाता, इसका कॉमन नेम तो क्या हो जाता, मिथाइल एथाइल या एथाइल मिथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो गया। आईयूपैक नेम क्या हो जाता बेटा, N मिथाइल, क्योंकि ये कार्बन कम है ना इसके पास, तो इसको प्रीफिक्स में यूज़ करोगे, N मिथाइल, N लगाओ दोगे ना N, क्योंकि ये N मिथाइल और एथेनामाइन, एथेनामाइन, ओके। तो इस तरीके से लगाओगे, ठीक है बेटा, N लगा दोगे, बस मिथाइल जो है बस N लगा दोगे, N मिथाइल। अगर इसी तरीके से CH3 CH2 और CH2 NH CH3 ऐसे लगा हो तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम बेटा इसका, प्रोपाइल मिथाइल, प्रोपाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है ना। आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, यही होगा ना बेटा, N मिथाइल प्रोपेनामाइन, ओके। इस तरीके से लिख सकते हो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं थर्ड डिग्री। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग थर्ड डिग्री अमाइन में क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्या होगा, बस थोड़ा सा आईयूपैक में याद रखने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे CH3 है, CH2 है और N है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे जो आईयूपैक नाम करोगे पहले, तो आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, तो N, 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हैं, डाई मिथाइल, और ये क्या है, एथेन, एथेनामाइन, ठीक है ना।
कॉमन नेम क्या हो जाता है बेटा, बताओ कॉमन नेम क्या हो जाता? डाई मेथाइल। कॉमन नेम क्या हो जाता है बेटा? डाई मेथाइल एथेनामाइन। एथाइल अमाइन, एथाइल अमाइन। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा एग्जाम्पल NCH3CH3CH3। तो किसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम बताओ तो पहले तो। ट्राई मेथाइल अमाइन, ट्राई मेथाइल अमाइन, ट्राई मेथाइल अमाइन होता। और आई पैक क्या हो जाता? N, डाई मेथाइल और मेथेनामाइन। एक को तो आपको रूट वर्ड में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे ये N लगा है बीच में। ठीक है बेटा, तो कॉमन नेम क्या हो जाता? एथाइल प्रोपाइल मिथाइलमीन, एथाइल प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, और आई पैक क्या हो जाता बेटा? N एथाइल, N मेथाइल। और ये क्या हो जाता? प्रोपेन नामाइन। ठीक है ना, इसका भी पैसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग इसीलिए तरीके से सीख गए होंगे। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एरोमेटिक अमाइन का। एरोमेटिक अमाइन का देखो, एरोमेटिक अमाइंस नोमेनक्लेचर सीखेंगे। एरोमेटिक अमाइंस का नोमेनक्लेचर देखो बेटा किस तरीके से सीखेंगे। देखो एरोमेटिक अमाइंस में क्या होगा, बस आपको एक बेंजीन की रिंग रखी होगी, लिखी होगी साथ में, मतलब होगी ये। तो इसका बेटा आयुपैक और कॉमन नेम दोनों एनिलीन होता है, एक्सेप्ट कर लिया गया है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन एक्सेप्ट मान लिया गया है। वैसे आप इसको फिनाइल अमाइन भी बोल सकते हो, कॉमन नेम फिनाइल अमाइन। बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हो। तो आपको क्या क्या बोलना है? वैसे फिनाइल और एनिलीन जो है दोनों आयुपैक और कॉमन नेम, आयुपैक और कॉमन नेम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप इसी को NH2 को क्या करोगे बेटा? एनिलीन के नाम से, जिसको आयुपेसी और कॉमन नेम दोनों ने जो है मोहर लगा दी है, आप इसको कह सकते हो कि ये एनिलीन ही है। तो आपको क्या करना है बेटा? नामकरण कर दो, जैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा तो क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या होगा बेटा इसका? और पैराब्रोमो, पैराब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और आयुपैक क्या हो जाता है बेटा इसका नाम? आयुपैक, आयुपैक क्या हो जाता? 4 ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, 4 ब्रोमो एनिलीन, ये आयुपैक नाम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने ये लिख दिया है, एक बेंजीन रिंग और लगा दी है, तो इसका क्या हो जाता है? कॉमन नेम डाईफिनाइल अमाइन, डाईफिनाइल अमाइन। आयुपेसी नेम क्या हो जाता है बेटा? एन फिनाइल, एन फिनाइल एनिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो बेटा। नोमेनक्लेचर सीख गया ना। कुछ एग्जांपल्स आपको जो है NCERT में दे रखे हैं, उसको इजीली सारे करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है बेटा तो हमसे पूछिए, उसमें देखिए क्या है।
ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।